और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग यूपी का लोकल एक्ट पढ़ रहे हैं। इस लोकल एक्ट में हम लोगों ने पंचायत एक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब जो सेकंड एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो यूपी का जो लोकल एक्ट है, इसका रोल क्या है? इसका रोल यदि हम एसजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्री और मेंस दोनों में आता है, जबकि यूपी जुडिशरी की हम बात करें तो वहां पर मेंस में ये आपका आता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये दोनों में ही आपको काम देगा, चाहे आप यूपी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी एसजेएस का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि मैं इस तरीके से इस चीज को लेकर चल रहा हूं कि आपको प्री और मेंस दोनों में ये चीजें काम देंगी। ठीक है, तो आज का जो एक्ट है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट को पढ़ा जा रहा है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है नजूल भूमि के संबंध में। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर नजूल भूमि होती क्या है और इसका प्रावधान कहां बताया गया है। ये जो टॉपिक है आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी यहां से छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए नजूल भूमि से आप क्या समझते हैं। तो यदि आपको पिछली वीडियो चाहिए या पंचायत एक्ट की क्लासेस चाहिए या आगे की जो मैं अब आगे इसमें एक्ट में पढ़ाऊंगा उसकी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए हमें क्या पढ़ना है। अर्बन प्लानिंग एक्ट में हमें पढ़ना है नजूल भूमि। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है भूमि का अर्जन और व्यय। चैप्टर 6 में इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 17 से लेकर 19 तक इसका प्रावधान किया गया है। 17 और 18 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो सेक्शन 19 पे रहेगा। ठीक है, सेक्शन 19 में ही हमें पढ़ना है नजूल भूमि के संबंध में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है नजूल भूमि। तो नजूल भूमि को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी क्षेत्र मान लीजिए ये एरिया है एक, ये क्या है? कोई एक क्षेत्र है, किसी स्टेट का कोई एक छोटा सा एरिया है। अब इसको क्या करना है? विकास करना है। तो विकास करने से पहले राज्य सरकार क्या करता है? इसको विकास क्षेत्र घोषित करता है। सेक्शन 3 के अंतर्गत राज्य सरकार इस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करता है। किस लिए करता है? क्योंकि इसका विकास करना है। तो जिस क्षेत्र का विकास करना है उसे विकास क्षेत्र पहले घोषित करना होगा। और ये करेगा कौन? ये राज्य सरकार करेंगे। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 3 के अंतर्गत। क्लियर है बात? तो ध्यान रखिएगा, विकास क्षेत्र घोषित करने का काम तो राज्य सरकार का है, लेकिन उसको विकास करने का काम किसका है? विकास प्राधिकरण का होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी का होता है। इसीलिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है सेक्शन 4 के अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 3 के अंतर्गत इसे विकास क्षेत्र घोषित किया गया है राज्य सरकार के अंतर्गत। अब सेक्शन 4 के अंतर्गत विकास प्राधिकरण को लाया जाता है कि भैया इस क्षेत्र का क्या करिए? विकास करिए। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है आज की डेट में, हमें पढ़ना है नजूल भूमि। यहां जो चैप्टर आप देख रहे हैं उसका नाम क्या है? भूमि का अर्जन और व्यय। अब जो ये भूमि का अर्जन होगा, ये अर्जन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये आपको कहां बताया गया? सेक्शन 17 के अंतर्गत बता दिया गया है कि भाई भूमि का अर्जन या भूमि को अर्जित करने का काम किसका है? राज्य सरकार का है। ये अर्जित क्यों करती है? राज्य सरकार क्यों अर्जित करती है? इसलिए अर्जित करती है क्योंकि उसे उस भूमि का क्या करना है? विकास करना है। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा भूमि को अर्जित किया जाता है। क्लियर? अब सेक्शन 19 देखिए, नजूल भूमि। नजूल भूमि क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए, ऐसी भूमि है जैसे कोई लैंड ऐसा है जिसका कोई भी उसका वारिस नहीं है, कोई भी इसका नाम दर्ज नहीं है कि भैया इस फला व्यक्ति का ये भूमि है। ऐसी भूमि जिस पर कोई भी किसी का भी आधिपत्य नहीं है, स्वामित्व नहीं है, तो ऐसी भूमि क्या कहलाती है? नजूल भूमि कहलाती है। और ऐसी भूमि पर आधिपत्य किसका रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। क्लियर है बात? इसीलिए हमने लिखा है कि जो नजूल भूमि होती है ये राज्य सरकार की भूमि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए नजूल भूमि किसकी होती है? राज्य सरकार की भूमि होती है। ठीक है, जिसका नियंत्रण, संरक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्यभार किसके ऊपर होता है? राज्य सरकार के ऊपर होता है। क्लियर है? पहला पॉइंट।
नजूल भूमि किसकी? राज्य सरकार की। अब राज्य सरकार क्या करेगा? उसका नियंत्रण करेगा, संरक्षण करेगा और क्या करेगा? परीक्षण करेगा। ये तीनों काम ये राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, चूंकि ये नजूल भूमि राज्य सरकार ने ले ली है, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है, तो उसका करेगी क्या? भाई नजूल भूमि है तो उस पर विकास करेगी ना। ये विकास किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए है विकास। तो उस पर विकास करना होगा। कैसे करना होगा? ध्यान दीजिए। तो नजूल भूमि का विकास करने के लिए अब क्या करेंगे? ध्यान रखिए, राज्य सरकार प्राधिकरण के साथ करार करके प्राधिकरण को विकास के प्रयोजन के लिए सौंप देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भूमि ऐसी है, उसको राज्य सरकार के द्वारा विकास क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब इसका विकास करने का कार्यभार किसका है? ये विकास प्राधिकरण का है। तो यहां भी कहा जा रहा है कि जो नजूल भूमि है उसका विकास कौन करेगा? विकास प्राधिकरण करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार विकास प्राधिकरण से एक एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट के दौरान ही वह उस भूमि को विकास प्राधिकरण को सौंप देता है। किस लिए? कि भाई उस भूमि का तुम क्या करो? विकास करो। इसलिए उसे सौंपा जाता है। क्लियर? यही कहा जा रहा है, राज्य सरकार प्राधिकरण के साथ करार करके, एग्रीमेंट करके प्राधिकरण को विकास के प्रयोजन के लिए सौंप देता है, हैंड ओवर कर देता है उस लैंड को। ठीक है? किस लिए कर रहा है? कि वो उस भूमि का आप विकास करिए, इसलिए कर रहा है। सेकंड, इसके बाद क्या होगा? सौंप तो दिया, अब उसके बाद क्या कहानी है? इसके बाद नजूल भूमि का विकास कार्य प्राधिकरण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अब मान लीजिए मैं राज्य सरकार हूं, आप विकास प्राधिकरण हैं, मैंने उस नजूल भूमि को आपको हैंडओवर कर दिया, तो अब जो भूमि आपके पास चली गई है उसका पर्यवेक्षण नियंत्रण कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। चूंकि भूमि आपके पास है तो उसकी देख रेख, कैसे क्या चीजें करनी है, तो वो कौन करेगा? वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो आप उठाएंगे। आप मतलब विकास प्राधिकरण उठाएगा। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद नजूल भूमि का विकास कार्य प्राधिकरण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नजूल भूमि का विकास हो जाने के बाद उस पर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार होगी। आप समझिए, जब उस भूमि पर विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी कार्य सौंपा गया था या विकास करने के लिए कहा गया था, उसका विकास उसने कर दिया, विकास प्राधिकरण के द्वारा कर दिया गया, तो अब आपकी ड्यूटी समाप्त। अब किसका कार्यभार? अब उस पर नियंत्रण किसका? राज्य सरकार का। जिससे आपने जमीन लिया था उसका नियंत्रण अब होगा। जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट, आप विकास प्राधिकरण, आपको मैंने भूमि दी कि भैया उसका विकास करिए, आपने क्या किया? उस भूमि का विकास तो कर दिया, तो अब आपका काम खत्म, अब मेरा नियंत्रण उस पर रहेगा। क्लियर? यही बात यहां कही जा रही है। ध्यान रखिए, नजूल भूमि का विकास हो जाने के बाद, हो गया विकास, उस पर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार होगी। अब जैसा राज्य सरकार कहेगा वैसा आप काम करेंगे, उसी के निर्देशानुसार आप उस काम को करेंगे। ठीक है? क्लियर बात? लास्ट पॉइंट समझिए। प्राधिकरण को सौंपी गई नजूल भूमि की जब आवश्यकता राज्य सरकार को हो तो करार द्वारा पुनः उसे राज्य सरकार अपने पास ले सकती है। मान लीजिए मैं स्टेट गवर्नमेंट, आप प्राधिकरण है, मैंने आपको वो भूमि दे दी एग्रीमेंट के थ्रू कि भैया उसका विकास करिए, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद हमें उस भूमि की क्या हो गई? आवश्यकता हो गई। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? उस भूमि को पुनः एग्रीमेंट के थ्रू आपसे ले सकती है। यही बात यहां पे बताई गई है कि प्राधिकरण को सौंपी गई नजूल भूमि कि जब आवश्यकता राज्य सरकार को हो तो करार द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा पुनः उसे राज्य सरकार अपने पास ले सकती है। क्लियर बात? तो यही पूरा प्रोसेस आपका है नजूल भूमि के संबंध में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। सीधे आपसे प्री में यही पूछ लिया जाता है कि ये बताइए नजूल भूमि का प्रावधान कहां किया गया है, तो आप बताएंगे सेक्शन 19 में नजूल भूमि का प्रावधान किया गया है। ये मेंस में भी थोड़ा सा टॉपिक ये लिखने के लिए आ जाता है कि नजूल भूमि से आप क्या समझते हैं। ठीक है? ये सब ध्यान रखिएगा।
तो यही एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे की वीडियो आपको देखना हो तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।